हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, राइट। सो कोई भी जब एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है और उसको कैसे रिपोर्ट किया जाता है ताकि उस ड्रग के ऊपर फिर से कोई एक्शन लिया जा सके फार्माकोविजिलेंस टीम के द्वारा। पर्टिकुलर वो रीजनल हो सकता है, वो कंट्री वाइज भी हो सकता है, राइट। सो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ एडीआर। सो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं एडीआर को डिटेक्ट करने के लिए। तो पहला है प्री मार्केटिंग सेफ्टी इवेलुएशन, राइट। सो इसमें हम लोग 6 मेथड डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो पहला है प्री मार्केटिंग सेफ्टी इवेलुएशन। इसमें क्या होता है, प्री मार्केटिंग मतलब कोई भी ड्रग मार्केट में लॉन्च होने के पहले उसके सेफ्टी को जब हम इवेलुएट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये सेफ्टी पैरामीटर में खरा उतर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए पहले एनिमल स्टडी होता है जिसको प्री क्लिनिकल स्टडी भी बोला जाता है। एनिमल स्टडीज़ में हम ये बेसिकली ये देखते रहते हैं कि जो भी नया ड्रग है जिसका मतलब जिसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसका कार्सिनोजेनिसिटी देखेंगे कि वो कार्सिनोजेन तो नहीं है। फिर म्यूटाजेनिसिटी देखेंगे, कहीं वो म्यूटाजेनिक तो नहीं है। और टेराटोजेनिसिटी देखेंगे, कहीं वो टेराटोजन की तरह बिहेव तो नहीं कर रहा है, कहीं वो किसी भी तरह से एक मतलब डैमेज तो नहीं कर रहा है सेल्स टिश्यूज़ को। वो हम बेसिकली इसमें एनिमल स्टडी में देखते हैं। उसके बाद ह्यूमन वॉलंटियर्स के साथ वो टेस्टिंग होता है। ये भी मार्केटिंग से पहले ही होता है। तो इसमें ह्यूमन स्टडी में मतलब इसमें जीरो फेज़ भी रखा गया है। सो जीरो फेज़ क्या होता है, फेज़ जीरो में माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ किया जाता है। मतलब थोड़ा सा क्वांटिटी अगर ह्यूमन बीइंग को दे के उस ड्रग का हम मैक्सिमम 100 mg मैक्सिमम दिया जाता है और देखते हैं कि कुछ मतलब एक साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे वो ड्रग पास कर जाता है तो वो फेज़ 1 को चले जाएगा। सो फेज़ 1 में क्या होता है, लो डोज ऑन लो पॉपुलेशन। जैसे कि हमने क्लिनिकल ट्रायल में देख चुका है कि बहुत ही कम डोज को हम बहुत ही कम पॉपुलेशंस में दिया जाता है ना। और देखा जाता है कि कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जब ये ड्रग ये फेज़ 1 को पास कर जाता है तो फेज़ 2 में चला जाता है। फेज़ 2 में यहाँ पे इफ़िकेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है और फेज़ 1 से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे वॉलंटियर्स रहते हैं, ह्यूमन वॉलंटियर्स रहते हैं। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर ड्रग जिसके लिए वो बना है उसके पेशेंट को लिया जाता है। यहाँ पे हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ पे पेशेंट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब फेज़ 2 को क्रॉस हो जाता है, सेफ्टी इफिकेसी में वो खरा उतर जाता है, तो फेज़ 3 में चला जाता है। फेज़ 3 में जब कोई ड्रग उस ड्रग को देखा जाता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ ह्यूमन वॉलंटियर्स रहते हैं और उसमें इवेलुएट किया जाता है और उसके टॉलरेबिलिटी को देखा जाता है। और इसमें मतलब बेसिकली उस ड्रग जब फेज़ 3 मेन होता है, यहाँ पे जब पास हो जाने के बाद वो कोई भी डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है और वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक एनिमल स्टडी में, एनिमल मॉडल में और ह्यूमन वॉलंटियर्स के इस चारों फेज़ में मतलब यहाँ तक जीरो को भी रखा गया है, तो चारों फेज़ में अगर कोई चीज़ अगर डिटेक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ड्रग कैन बी लॉन्च इनटू द मार्केट एंड फिजिशियंस कैन प्रिस्क्राइब। अब डॉक्टर लिख सकते हैं उसको किसी भी ड्रग जिसके लिए वो ड्रग बना है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा डिटेक्शन मेथड हम यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। इसी को फेज़ 4 भी कहा जाता है। तो इसमें स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट अगर किसी ड्रग का होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन बाय द हेल्थ केयर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स में भी फिजिशियंस, नर्स, फार्मासिस्ट के द्वारा, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है फार्माकोविजिलेंस एंड अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ पे होता है दो तरह का इसमें, एक तो होगा स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट, दूसरा होता है क्लिनिकल स्टडीज़। मतलब मार्केट में लॉन्च होने के बाद पेशेंट जब यूज़ कर रहा होता है उस टाइम पे भी एक स्टडी चलते रहता है साइमल्टेनियसली। उसमें आता है क्लिनिकल स्टडी में कोहोर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडीज़। सो कोहोर्ट स्टडीज़ क्या होता है, इसमें पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है टू दी पर्टिकुलर डोज, जो भी जिस डोज पे वो ड्रग बना हुआ होता है, और कंपेयर किया जाता है अनएक्सपोज्ड के साथ। तो इसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, इसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे, जैसे नौसिया, वोमिटिंग, डिजीनेस इसमें आया तो इसमें ओनली नौसिया और डिजीनेस आया। तो इस तरह से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इस डोज में ये ड्रग कितना एडवर्स ड्रग रिएक्शन दे पा रहा है और देता है,
है ना। कुछ प्रिडिक्टेबल होता है, कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। उसके बाद दूसरा होता है क्लिनिकल स्टडीज़ में ही, जो जब ड्रग मार्केट में चल रहा होता है उसी दौरान केस कंट्रोल स्टडीज़ किया जाता है। उसमें पर्सन अफेक्टेड बाय एडीआर, जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन से कोई भी पेशेंट अगर अफेक्टेड हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसको फिर से कंपेयर किया जाता है अदर डोजेस वाले पेशेंट के साथ, ठीक है। एट द सेम टाइम यहीं पे बहुत सारे पब्लिश्ड केस रिपोर्ट भी होते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में उसी ड्रग को ले करके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट हुआ रहता है, जिसको वो वेबसाइट में अपडेट करते रहते हैं, जिसको भी हम साइमल्टेनियसली स्टडी करते रहते हैं कंट्री वाइज और रीजनल वाइज, राइट। तो ये भी एक बहुत डिटेक्शन का मेथड होता है। तो ये हो गया प्री मार्केटिंग एंड पोस्ट मार्केटिंग, है ना। अब उसके बाद हमारे पास एक और होता है, जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस में देख चुका है थैलिडोमाइड ट्रेजिडी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेजिडी। तो कैजुअलिटी असेसमेंट भी यहाँ पे होता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस टू सस्पेक्टेड मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन जो सस्पेक्टेड है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, किस तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ना। उस साइड इफ़ेक्ट्स को एडवर्स ड्रग रिएक्शन के सस्पेक्टेड मेडिसिन को हम इसमें देखते हैं कि किस तरह कैजुअलिटी तो हो सकता, मोर्टालिटी तो नहीं हो सकता इसमें, है ना। इन केस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन सस्पेक्टेड, है ना, अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन सस्पेक्टेड होता है किसी मेडिसिन पे तो असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही सीरियस जॉब होता है यहाँ पे। तो इसमें असेसमेंट में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलीवेंट डाटा, क्योंकि डेटा ही पूरा स्टोरी बता पाएगा, है ना, किसी कंट्री में हुआ है कि नहीं या फिर क्या हुआ है। तो उसमें क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जाता है, टाइम ऑफ एक्शन, किस टाइम पे हुआ, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितना देर के लिए हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्ट, उस पर्टिकुलर सिम्टम्स और साइंस जो डेवलप हुआ एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बदौलत, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हुआ और आउटकम और उसका क्या रिपोर्ट हुआ, वेदर दे वर एबल टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर एडवर्स ड्रग रिएक्शन और नॉट, उस बंदे को बचा पाए कि नहीं या कैजुअलिटी हो गया, और मरे तो कितने तादाद में मरे, क्या क्या कारण हुआ, वो सब रिपोर्ट हम कलेक्ट करते हैं ताकि फर्दर एक्शन लिया जा सके। ये भी एक बहुत अच्छा डिटेक्शन होता है। फोर्थ डिटेक्शन मेथड होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का कम्युनिकेटिंग एडीआर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे WHO तक बात कैसे पहुंचेगी, या फिर आपके हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आपके कंट्री में जो है उन तक बात कैसे पहुंचेगी, और अल्टीमेटली वही डिसीजन मेकिंग करेंगे, वही ड्रग को बैन करेंगे। अगर बैन नहीं करना है तो क्या मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो इसलिए कम्युनिकेटिंग एडीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज अबाउट मेडिसिन सपोज टू बी देयर, ट्रेनिंग टू दी हेल्थ प्रोफेशनल, अल्टीमेटली जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, वो लोग दिन रात पेशेंट से डील करते हैं, वही लोग ड्रग को प्रेस्क्राइब करते हैं, वही लोग मेडिसिन देते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ट्रेजेडी होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा या फार्मासिस्ट के पास जाएगा और बताएगा कि मैं इसको खाने के बाद मेरे को उल्टी हुआ, डायरिया हुआ, चक्कर आया, जो भी है। तो ये कम्युनिकेट करना चाहिए इनके हायर अथॉरिटी को, जो भी चैनल बना हुआ है उस रीजन में, उस कंट्री में, तो ये बात ऊपर तक पहुँचेगी तो डिसीजन कैन बी टेकन। कंडक्टिंग कॉन्स्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम, राइट, एजुकेशन प्रोग्राम जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उनके लिए होते रहना चाहिए कि एक कल्चर डेवलप होना चाहिए कि हाँ एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट करना चाहिए, है ना। काउंसलिंग द पेशेंट, और पेशेंट को काउंसलिंग करने का काम भी होना, ताकि हमको और डेटा मिल सके उस पर काम करने के लिए और उस पर एक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्टल सर्वे मेथड, ठीक है। ये भी एक डिटेक्शन मेथड होता है। पोस्टल मतलब बाई पोस्ट, सर्वे बाई पोस्ट जो सर्वे होता है इसका मतलब यही है। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही किसी को लेटर लिख दिए, चिट्ठी लिख दिए और वहाँ से जवाब आ गया, नहीं। स्टैंडर्डाइज्ड सर्वे होता है, एक प्लान के तहत होता है। इसमें क्वेश्चनरीज आर सेंड बाई पोस्ट कि आपके एरिया में ये पर्टिकुलर ड्रग चल रहा था, लाइक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चल रहा था या टेट्रासाइक्लिन चल रहा था, या मलेरिया के टाइम में क्लोरोक्विन और पामाक्विन चला, तो उसके लिए क्या क्या रिपोर्ट आया। तो वो लोग उधर वहाँ के डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट लोग उसका रिप्लाई करेंगे, है ना। ये कब होता है, जब कोई नया ड्रग लॉन्च होता है तो 1 to 2 ईयर आफ्टर ड्रग हैज़ बीन लॉन्च, तो उसके बाद ये सर्वे स्टार्ट हो जाता है। तो उससे जो भी डेटा आता है उसको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एडीआर, और उसके हिसाब से फिर एक्शन लिया जाता है। उसके बाद छठवां और लास्ट जो है, जो डिटेक्शन मेथड ऑफ एडीआर का, डी चैलेंज एंड री चैलेंज। तो क्या होता है डी चैलेंज एंड री चैलेंज, ड्रग कॉज एडीआर, जब कोई ड्रग एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो करता है तो उसको विड्रॉ किया जाता है। तो उसके लिए दो कंडीशन होता है, इफ़ डज नॉट फाउंड एडीआर, अगर
कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन पर्टिकुलर ड्रग में नहीं है तो उसको डी चैलेंज कहा जाता है, पॉजिटिव डी चैलेंज। और अगर एडीआर फाउंड हुआ तो उसको चेकिंग के लिए भेजा जाता है और री चैलेंज उसको बोला जाता है ना। तो इस तरह से ये हो गया डिटेक्शन मेथड ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब हमारे टॉपिक के मुताबिक हमको रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर भी पढ़ने का है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग के लिए हम क्या क्या यहाँ पे देख सकते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। इसमें जब रिपोर्टिंग किया जाता है तो रिसिप्ट, डेटा एंटरिंग जो भी कंप्यूटर में किया गया है हॉस्पिटल और फार्मेसी के द्वारा, असेसमेंट जो हुआ है नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स है, उस क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, सर्जरी हुआ था या फिर कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट था, वो सब डेटा यहाँ पे होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट ऑफ सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। इसमें दो तरह का स्पॉन्टेनियस मतलब सडनली अचानक कोई रिपोर्टिंग होता है, क्योंकि कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कई बार होता है, तो उसके लिए दो तरह का रीजनल में भी, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और कंट्री वाइज आजकल वेब सिस्टम आर अवेलेबल, राइट। हमारे पास विजी वेस हम देख चुके हैं पुराने क्लास में, है ना, जो कि वर्ल्ड वाइड होता है, WHO ने उसने चलाया है। तो वेब सिस्टम फार्माकोविजिलेंस रहता है, उसमें एंट्री करना चाहिए जिनको हेल्थ प्रोफेशनल्स को अबाउट द इंसिडेंट, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल टू रिपोर्ट टू दी पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ कौन कौन हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेशेंट अगर आपको कुछ हो गया और समबडी इज गेटिंग एनी काइंड्स ऑफ साइड इफेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो वी कैन नॉट, राइट। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ओनली कैन रिपोर्ट बिकॉज दे विल बी हैविंग एक्सेस, नर्सेज कैन रिपोर्ट एंड फार्मासिस्ट, मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर्स, दोज हु आर मतलब जो भी बेचते हैं दवाइयाँ, डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मासिस्ट, रिटेलर, सो उनके पास भी उनको भी अथॉरिटी रहेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग डेटा, क्या क्या डेटा रिपोर्ट करना चाहिए, है ना। ऑल सीरियस रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन विच हैज़ हैपन, पॉइजनिंग, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, इनके बारे में बताना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स टेकन ड्यूरिंग दी इंसिडेंट, वो बताना चाहिए, है ना। अब उसमें बेसिकली क्या चीज़ होता है, बेसिकली क्या डिटेल्स देना चाहिए। सेक्शंस टू वैलिडेट इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, इसमें रहता है फर्स्ट पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट का नाम क्या था, उनका इनिशियल क्या था, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, कौन से क्लिनिक में ट्रीटमेंट चल रहा था, वगैरह वगैरह। दूसरा होता है रिपोर्टर आइडेंटिफिकेशन, किसने रिपोर्ट किया, उनका नाम क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, MBBS है, B फार्मेसी है, M फार्मेसी है, PhD है ना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा, है ना। थर्ड चीज़ होता है सस्पेक्टेड ADR, सस्पेक्टेड ADR के बारे में क्या किस टाइप का रिएक्शंस हुआ, कौन से डेट पे हुआ, वो ड्रग अगर विड्रॉ किया गया, पेशेंट को लेने से रोका गया तो कब रोका गया, क्या क्या सिम्टम्स थे, है ना। सस्पेक्टेड मेडिसिन के बारे में, एक्चुअली इसको थोड़ा सा इधर लिख दिया गया था, है ना। सस्पेक्टेड मेडिसिन के बारे में नेम्स, वो दवाई का नाम क्या था, उसका ट्रेड क्या था, ब्रांड नेम क्या था, जेनरिक नेम क्या था, कौन सा डोजेस फॉर्म में था, लिक्विड, सॉलिड, इंजेक्टेबल, है ना, किस डेट में उसका वो मतलब पैकिंग डेट, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह देना चाहिए। तो इस तरह से हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट, एज ए फार्मासिस्ट वी आल्सो कैन रिपोर्ट, राइट। So detection and report, it is very very important of in adverse drug reaction. So in this series you can have this particular data to write in your answer, which will be very impressive. These notes you can get in Telegram. Thank you.